बॉडी। अब आप देख लीजिएगा कि हम कहीं जाके एक जगह फंसेंगे, अभी सब मिलके फंस जाएंगे। दूसरी चीज है सोल। नाउ वी कैन रिमूव दिस स्क्रीन। नाउ दिस ऑल गेट रिमूव्ड नाउ। नाउ वी कम सोल। सोच, दैट इज द साइकी। सोल द साइकी। सोल द साइकी, जो आपके सोच है, जो आपके मन है, ये आपके जो मन है। सोल द साइकी, you can put it in one line. Soul the psyche, let them in one line. चले आते हैं। Now this part, there are people, कुछ लोग हैं, जैसे पहले है to communicate, नीचे, इससे हम बातें कर सकते हैं। इस psyche, आपके सोच से लेके आप बातें करते हैं, है ना? So with this we communicate. This is basically you. और असलियत में यही आप है। आपके बातें करने का जो आचरण है यही आप है। आपके बातें करने का जो स्टाइल है, इससे ये भी बता देता आप नम्र इंसान है, गुस्सादार इंसान है, स्वयं इंसान है, वो बातें से मालूम चल जाता है। या अहंकारी है, वो बात आपको बता देगा। कम्युनिकेशन, बात बता देगा आपके लिखा पढ़ा कितना है। While you talk, while you walk, ये आपके स्वभाव बता देगा कि आप किस तरह के इंसान हैं। Now it is with this we communicate. This is basically you. The soul is an outer person. जो आत्मा है, जो साइकी, ये आपके बाहर के इंसान है, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं, जो आपको दिखाते हैं। जब तक आप चुपचाप खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, मगर जब भी आप बोलना चलना शुरू कर देते तो आपका शख्सियत जो है ये प्रभाव फेंकना शुरू करता है, और यही इंसान के ऊपर आता है। That is you yourself, your identity. ये आपका शख्सियत है। ये that communicate, your psyche is your identity. आप जैसा सोचते हैं वही आपके identity है, यही आपकी शख्सियत है। That is your identity. That is basically you. Your personality, आपके personality, ये आपके चरित्र है, your personality। और दूसरी शब्द जो होता है वो आपके that is your character. So your personality and your character, ये आपके आचरण है और ये आपके चरित्र बन जाता है। और ये आपके चरित्र है जो कि आपके आत्मा की साइकी है। आपके सोच ही आपके चरित्र है। अगर आपके सोच बदल जाएगा तो आपका चरित्र बदल जाएगा। आपका सोच बदल जाएगा, चरित्र बदल जाएगा, आइडेंटिटी बदल जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल बदल जाएगा, आपकी शख्सियत बदल जाएगा। आपने हमें डिस्को में नहीं देखा, कैसा brother? You've never seen me. Some of them have seen me in the disco. एक तो है जो ऑनलाइन में है, जिसने मुझे डिस्को में एकदम पी पाके नाचते हुए देखा। ऑनलाइन में है मेरे साथ। वो एक भयानक, आप समझ सकते हैं ना। एक परिवर्तन में से जो इंसान आते हैं, आपके सोच, याद रखिएगा इस सोच को, और आपके सोच जो आपके हुआ है जन्म से, क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं, जब हम चले आते हैं, द माइंड इज योर थॉट। सबसे बड़ी बात है द इमोशंस, क्योंकि इसी के द्वारा आपके इमोशंस है, जिसमें इस सोल साइकी में आपके इमोशंस है। इमोशंस है आपके मैं कह सकता हूं कि समझने का जो एहसास है, और जिस तरह आप अपने आप को दूसरे के सामने पेश करते हैं, दैट इज योर इमोशंस। जिसमें आपको इमोशंस है, दैट्स हाउ यू फील। आप उसी तरह उस चीज को अनुभव भी करते हैं। दैट इज डिपेंड अपॉन माय फीलिंग्स। तो इसके फीलिंग्स भी वैसे होते हैं। कोई कोई छोटे बात में बहुत बड़ी फीलिंग होते हैं, और किसी किसी को बड़ी बात में छोटी सी फीलिंग होती है। दैट डिपेंड्स अपॉन योर साइकी। आप सोचते कैसे। एक पागल को 10 बात बता दो, है करके हंस देगा, क्योंकि उसका ये साइकी जो है ये तो तालमेल है। नाउ चले आते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर इंटेलेक्चुअल, another words that is getting added, which is your mind and your thought. आपके जो इंटेलेक्चुअल है, अर्थात आपके निर्भर करते हैं आपके लिखाई पढ़ाई, आपकी जानकारी, your knowledge, your intellectual, कि आप कितने तक सोच सकते हैं। बहुत लोग बहुत ज्यादा सोच नहीं सकते।
इंटेलेक्चुअल होना इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा बात का कौन सा प्रभाव हो सकता है। कभी कभी सीधी बात की उल्ट दूसरा प्रभाव गिरता है। So your psyche, can you make it little small, the entire screen small, so that the soul psyche आप इसी के द्वारा कम्युनिकेट करते हैं, वाक्य आलाप करते हैं, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी है, ये आपकी शख्सियत है, ये आपकी पर्सनालिटी है, ये आपके चरित्र के अहम हिस्सा है जो आपके चरित्र है, और जिसके द्वारा आपके एक इमोशंस है जो आप इजहार करते हैं, आपकी फीलिंग्स है जिस तरह आप अनुभव करते हैं। इंटेलेक्चुअल है जो आपके निजीगत ज्ञान या इंटेलेक्चुअल या आपकी खुद की ज्ञान जो आपने समेट के रखा है। भाई बहनों, माइंड इज योर थॉट, और आप इसी तरह सोचते भी हैं। आप किस माहौल में किस तरह पड़ा है ये निर्भर करता है आपके चरित्र के ऊपर प्रभाव देखते हैं। इट हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन यू एंड इन मी। सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग, विशेष रूप से मैंने बहुत लोग हैं कि उनकी इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको उनकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उनकी ये जो है, ये जो चल रहा है, ये सब कुछ का इनपुट जो है इसके साथ एक डब्बा खाली चल रहा है। अर्थात वन इज बॉडी, वन इज सोल, और एक आत्मा जो जगह है वो खाली है। अब ये जो सोल है, ये जो सोल, क्योंकि ये डब्बा खाली, ये जगह हमारे लिए खाली है, इस जगह इस्तेमाल नहीं हुआ। इसीलिए जब बचपन से आप और हम जन्म लिया है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है, द बॉडी, हमारी सबसे बड़ी समस्या यही हो जाता है कि हम सिर्फ शारीरिक और अपने मन से चलते हैं। हमारी आत्मा को जो जगह है वो खाली है, क्योंकि हमने जो देखा है, जो सुना है और जो समझा है उसी को हमने मान लिया। जो मैंने देखा नहीं है, सुना नहीं है, हम उसे जानना नहीं चाहते और उसे मानना नहीं चाहते। इसीलिए खुदा को ना जानना चाहते ना मानना चाहते। आज एक सबसे बड़ी समस्या में आ गए हैं कि हम शरीर और आत्मा को लेके ही चल रहे हैं, अपने मन को लेके चल रहे हैं। अब ये निर्णय कौन करेगा कि जैसा आप सोचते हैं वो सही है या गलत है? ये निर्णय वो कौन करेगा कि जिस तरह आप जी रहे हैं ये सही तरीका है जीने का या सही तरीका नहीं है? क्योंकि सोल में आ जाते हैं। लेट्स कम टू द सोल पार्ट और द कैरेक्टरिस्टिक सोल पार्ट। किसी का बातें करने का तरीका ठीक नहीं है, जो खुद ही कहता है मुझे बात करना नहीं आता। कम्युनिकेशन स्किल का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका बचपन का प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज फ्रॉम चाइल्डहुड। दिस प्रॉब्लम रेंज फ्रॉम चाइल्डहुड। अपब्रिंगिंग, घर में माँ बाप गाली देते हैं तो बच्चे उसी अपब्रिंगिंग में बड़े होते हैं। लड़ाई झगड़ा में अपब्रिंगिंग में बड़े होते हैं। माहौल जो है और किससे आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्योंकि उसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं, और जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं ये आपके कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल। दूसरी चीज है, यही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तो आप एक चीज कर सकते हैं कि टेक द आइडेंटिटी एंड पुट इट डाउन। अब हम आपको सजा देते हैं इस पूरी चीज को, पूरी चीज को हम सजाते हैं। तो पूरी चीज जब हम सजाते हैं, so the whole thing goes up. Can you fill this gap? Amen. Now चले आते हैं, हमारे कम्युनिकेशन जो स्किल है ये आपको बता देगा कि आपके आचरण कैसा है, या पर्सनालिटी, आपके आचरण कैसा है, क्योंकि वही आपके चरित्र है, और जो आपका चरित्र है वही आपकी इमोशंस इजहार करते हैं, वही बात आप अनुभव भी करते हैं, क्योंकि इतना ही ज्ञान आपके है और यही आपकी आइडेंटिटी भी है। हम समझते नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी कौन सा है। जो टैग हम लेके चलते हैं, आदमी देख के मतलब छुट्टा इंसान। कोई इंसान होता है आएंगे आएंगे आएंगे, कल ही मिलेंगे, और बात नहीं रहती। और जब ये वो 2 बार 3 बार कर देते हैं, अर्थात वो अपने बातों में स्थिर नहीं रहता, तो दूसरे इंसान क्या करता है, उसका आइडेंटिटी यही बन जाता है। जब कोई इंसान हर बात काम में आता है, एक एक झूठ बोलता है, उसका झूठ पकड़ा जाता है, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, तो उसका आइडेंटिटी बन जाता है झूठ। कहता है वृक्ष तुम्हारा नाम क्या है, फल से तुम्हारा परिचय। आइडेंटिटी। झूठा, बेईमान, अरे लोफर किस्म का आदमी है, अरे मत बोलो वो तो बेईमान है।
क्योंकि ये आपका जो सोल साइकी है, ये आपका आइडेंटिटी बन सकता है। आप उठाया क्या है, क्या क्या गलत चीज आप उठा के आपकी जिंदगी में शामिल कर चुके हैं। क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो आपको बताने वाला कि क्या सही है गलत है, क्योंकि हमने जो माँ बाप से देखा है, जो उनमें भी गलती है वो गलती हमें भी है। वो जो कर रहे थे हम वही हम कर रहे हैं, और हम परंपरा मेंटेन करते आ रहे हैं। याद रखिएगा, इस देश में ये भी परंपरा है, मर्सी के लिए अपने बेटी को मार दिया जाएगा। परंपरा है घर के बहू को दबा के रखना है। परंपरा है लड़का को अलग जैसा देखता है, लड़की को अलग जैसा देखता है। यह परंपरा हो रहा है। अब इस सोच के विरुद्ध में आदमी लोग बात करना चाह रहे हैं। बहन लोग बराबरी की हिस्सा मांग रहा है। आगे एक समय था जो बाप की जायदाद में लड़की का कोई हक नहीं होगा। बहुत समय लगे लड़के। आगे एक समय था यही, अगर पति मर जाता तो पत्नी को भी उठा के चिता में बैठा देता था। आहिस्ता आहिस्ता ये सब बदला। नाउ वी आर कमिंग योर सोल साइकी। चले आते हैं द बॉडी। अगर इस सोल साइकी में अगर शैतान आपके वो खाली कमरा में घुस जाए, स्पिरिट, अगर शैतान वो खाली कमरा में घुस जाए तो अपने सारे गंदे आदतें आपको एक एक करके आपके जीवन में डालना शुरू करेंगे। एक एक गलत करके आपके पर्सनालिटी जो बदल देगा, आपके चरित्र बदल जाएगा, आपके अनुभव भी बदल जाएगा। आप दूसरों को दुख दे के आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके जो इमोशंस होगा ये मर जाएगा। आपका जो इंटेलेक्चुअल है, सोचने का, अधूरा रह जाएगा। आप ज्यादा सोच नहीं सकते क्योंकि आपको उतनी अनुभव शक्ति नहीं है। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ये खराब हो जाएगा। आप इंसान को नीचे कर देंगे, आप इंसान को छोटा कर देंगे। या कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाएंगे। और इसकी बाद आइडेंटिटी, आपकी शख्सियत, आपके वजूद खराब हो जाएगा। शैतान इसी जगह को इस्तेमाल करता है। इंसान का शरीर इस्तेमाल नहीं होता, मन इस्तेमाल होता है। और अगर वो मन को काबू कर लेता है, क्योंकि इस मन के द्वारा हम उस शरीर को चलाते हैं। हम दो चीज लेके चलते हैं, द सोल साइकी, हमारे मन की सोच, और हमारा शरीर वही करता है जो हम चाहते हैं, और यही हम जानते हैं। बचपन से शायद हम देखते हैं और सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। नाउ द बॉडी, जो शरीर है, द वेरी इमेज ऑफ गॉड, जो इंसान के शरीर है, ये कुछ और नहीं बल्कि खुदा के ही सादृश्य है। और आज एक चीज लेके हम बात करना चाहते हैं। इस चीज को हम अनुभव कैसे करते हैं? जब कोई हमें मारता है, कोई हमें आघात करता है तो हमें तकलीफ होता है, तो ये तकलीफ शारीरिक होता है। और जब कोई हमें बड़े बड़े बात कहते हैं, जलील करता है, तब इसमें तकलीफ होता है। तो हम अनुभव जो है दो तरह से करते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक। जब इंसान मानसिक सोल, द साइकी, द मानसिक, जब संतुलन बिगड़ जाता है तब वो सुसाइड करता है, अपने शरीर को मारता है खुद। जितने गले में फांस डाल के, बदन में आग लगा के और जहर खा के मरा है, वो इसके कारण मरा है। समझ गए? मरने का कारण उसके सोच विचार उतना ही उसको इजाजत दी। कोई किसी का पैसा चोरी करता है, उसका साइकी खराब है। कोई जो भी कुछ कर रहा है, नशा हो, कोई गलत काम हो, सबके कारण यह है। और भोगता कौन है? शरीर भोगता है। चले आते हैं भाई बहनों, सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न, जब से हम जन्म लेते हैं, अब खाली दो चीज ऑपरेट होता है हमारे जिंदगी में, वन इज सोल एंड वन इज बॉडी। एक शरीर और एक आत्मा। कैन बी हैव सोल एंड बॉडी ओनली। सिर्फ ये दो चीज, जब जन्म लेते हैं ये दो चीज काम करते हैं। पहला ये रहता है
आहिस्ता आहिस्ता इसको ये चलाना शुरू करता है। एक लड़का का, पुरुष का शरीर हो और अगर उसके सोच लड़की जैसा है तो वो लड़की जैसा कपड़ा पहनेगी और लड़की जैसे चलने की भी कोशिश करेगी। और अगर लड़की हो और अगर उसका सोच पुरुष जैसा बन जाए तो वो लड़की वाली कपड़ा छोड़ के वो लड़का कपड़ा पहनना शुरू कर देगा, बाल भी छोटा रखेगा। सब कुछ निर्भर करता है इसके ऊपर। अगर इसे नियंत्रण किया जाए तो इसको नियंत्रण किया जा सकता है, मगर अगर इसे नियंत्रण नहीं करेगा तो ये इसे बर्बाद कर देगा। और जिसे वो बर्बाद कर रहा है वो इसी का ही सादृश्य है। आमीन। जिसे ये बर्बाद कर रहा है ये इसी का सादृश्य है। और शैतान भी आपका मन को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैं इसको इस्तेमाल करूं तो ये बर्बाद होगा, और अगर ये बर्बाद होगा तो और एक खुदा का सादृश्य खत्म हो जाएगा। कहता पापी पाप में मरे, खुदा ये नहीं चाहता। वो मन परिवर्तन करे और उद्धार पाए। आप समझ सकते हैं बॉटम लाइन, ताकि वो मन परिवर्तन करे, आई एम शोइंग यू द सोल, और वो उद्धार पाए। और आज सबसे बड़ी समस्या एक आ गई है, वी ऑपरेटिंग विद यू, और बाकी के बारे में कोई नहीं जानता। जो खाली पड़ा है, जिसे यूहन्ना के पत्रों में कहता है, यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय 3 पद संख्या। हम बार बार पढ़ के निकल गए, मगर आज को हर बार पढ़ेंगे और हर चीज नया आएंगे। Verily I tell you, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. कहता मैं सच सच तुम्हें कहता हूं, तुम स्वर्ग राज को देख नहीं पाओगे जब तक तुम्हारा दोबारा जन्म नहीं होता। अगेन बॉर्न, चले आते हैं बॉडी सोल स्पिरिट, इसका जन्म ही नहीं हुआ, ये खाली है, इसका जन्म होना जरूरी है। इसके जन्म लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी गुनी बाबाए आपका ये दिमाग को भर देते हैं ताकि इसको हटा के रखें, क्योंकि वो आपको इस दुनिया के ज्ञान से आपके शरीर को नाजात से रुकना कोशिश करेगा ताकि इसे अपना समझे। क्योंकि इसे इन्होंने बड़े बड़ों ने अपने गलत सोच से इनका शक्ल 33 करोड़ शक्ल बना दिया, और जिसका 33 करोड़ शक्ल होता है वो बहरूपिया होता है। उसके शब्द, असली शब्द है बहरूपिया, जो हर रूप ले लेता है, मगर ये बहरूपिया नहीं है। अगर ये बहरूपिया है तो हमारे भी रूप भी बहरूपिया बन जाएगा। हम वही है जो हमारे बाप है। और इसी तरह शैतान सबके सोच बर्बाद करके इसे आघात करता है। इसे आघात करना दुखी ये होगा।